नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक वीरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आप तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हमसे एक सवाल पूछा गया कि सर, सही समय क्या है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने का। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक व्यक्ति को ना आंसर देकर मैं बहुत सारे लोगों को, आपको सभी को उस सवाल का जवाब दूं, ताकि और भी लोग, क्योंकि कहीं न कहीं मन में विचलित परेशानी होती रहती है जब पति-पत्नी के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो फिर पति हो या पत्नी हो, किसी न किसी के मन में यही आता है कि अब तो तलाक लेके ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी परेशानी आ गई। एक मैंने अभी रिसेंट में वीडियो बनाया था कि उनका मुकदमा जो है वो 30 साल से चल रहा था। तो 30 साल से मुकदमा चलना, सोच लीजिए अपने आप में कितनी मानसिक पीड़ा हो सकती है और कितने मतलब जो आपकी एज है, जो आपकी उम्र है, वो भी निकली आ रही है। तो आपको ये समझना है कि अब मुझे इस प्रक्रिया से बाहर कैसे निकलना है। तो आपके मन में कहीं न कहीं ये आता है कि मुझे डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। जब डाइवोर्स का केस फाइल करने की जब आपके मन में आता है, तो फिर कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना समय लगेगा, ये सब प्रश्न भी आपके दिमाग में आते हैं। अब आज मैं आपको उसी प्रश्न का आंसर दूँगा कि अगर आपके पास में आपका बहुत ज़्यादा विवाद हो गया है, परेशानी आ गई है, तो अब आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो क्या ये समय सही है डाइवोर्स फाइल करने का? तो आपको विशेष रूप से 3 सवाल खुद से पूछने हैं। अगर आपने खुद से ये 3 सवाल पूछे और 3 सवालों में यस का आंसर आया, तो आप समझ कर देखिए कि आपको डाइवोर्स का केस फाइल करने के लिए यही समय है। वो सवाल क्या हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका जो सवाल है, आपका जो आप स खुद से आपको सवाल पूछना है, मन से अपने, कि अब जो है वो एक-दूसरे का साथ रहना संभव है या फिर नहीं? नंबर 1 सवाल। यानी कि आपके दोनों के रिश्तों में जो है खटास इतनी आ गई है कि एक-दूसरे के साथ रहना अब संभव नहीं है। क्योंकि काफ़ी ऐसे भी सवाल आते हैं मेरे सामने कि सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं पत्नी को रखूँ, नहीं रखूँ, या पत्नी ये कहती है सर, मैं मेरी समझ नहीं आ रही कि मैं वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं कि ऐसे समय पर क्या किया जाए? तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आप दोनों का संबंध बनना अब संभव है या नहीं है? मुकदमे इतने हो गए हैं, या फिर कोई और परेशानी आ गई है, या फिर कुछ और खटास मन में आ गई है आपके, या किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों में से किसी है। तो पति हो या पत्नी हो, आप दोनों में से मन में से कोई एक अपने से खुद से सवाल पूछिए कि क्या अब आगे एक-दूसरे का रहना संभव है? आपने गलती करी है, उनको भी कंसिडर करिए, या फिर दूसरे के साथ करी है आपने, या फिर दोनों के मन में इसी बातें आई हैं, तो उन बातों को भी मद्देनज़र रखते हुए आप दोनों सवाल पूछें खुद से कि मेरे और उनके दोनों के बीच में अब संबंध बनना संभव है या फिर नहीं। नंबर 1 सवाल। अगर इसका आंसर आता है तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम टू फाइल द डाइवोर्स केस। दूसरा सवाल आपसे ये है, आप खुद से ये सवाल पूछें कि क्रूरता क्या है? आपके दोनों के बीच में क्या कोई ऐसा क्रूरता हुई है? यानी कि अगर जब आप केस फाइल करेंगे, तो आप क्रूरता के आधार पर ही केस फाइल करेंगे, क्योंकि या फिर किसी और के साथ संबंध है, उन सब चीज़ों के लिए हैं। तो आप सबसे मोस्ट कॉमनली जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या आपकी पत्नी ने आपके साथ में क्रूरता करी? चाहे वो किसी और के साथ संबंध में हो, या फिर किसी के साथ लव अफेयर में हो, या कुछ और चीज़ें हो। तो क्या आपके पास में आपके साथ क्रूरता करी है, या आपके साथ मारपीट करी है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो एविडेंस के रूप में हो आपके पास, और आपके अब जो है वो आपको क्रूरता इतनी हो गई कि संभव साथ में रहना नहीं है। तो अगर आपके पास एविडेंस है क्रूरता का, तो आप ज़रूर क्रूरता के आधार पर आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। अब क्रूरता ये भी नहीं होती है कि घर में ज़रा-सी बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और क्रूरता हो गई, नहीं। क्रूरता मतलब बहुत बड़ा एविडेंस होना चाहिए, बहुत सब चीज़ें जो कि समाज भी उसको एक्सेप्ट ना करे, या आपके साथ कोई ऐसी मारपीट, कोई आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा गंदा आरोप लगा दिया हो जिसमें आप बरी हो गए हों, या फिर आपके ऊपर कुछ ऐसा आत्मघाती हमला कर दिया हो जिससे कि आपकी जान जाते-जाते बची हो। ऐसे कोई क्रूरता, मतलब बहुत बड़ा एविडेंस जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ, ये क्रूरता है। तो अगर अगर आपके पास ये एविडेंस है, तो आपका यही राइट टाइम है कि आप उसको डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, चाहे पत्नी हो या पति हो, दोनों में से किसी हो। 2 सवाल आपने पूछे। तीसरा, आपके संबंध को विच्छेद हुए, मतलब दोनों को सेपरेट हुए हुए कम से कम 2 साल का समय ज़रूर होना चाहिए। 2 साल से अगर आप एक-दूसरे से पति-पत्नी से अलग हैं, और अलग का मतलब सिर्फ़ ये ऐसा नहीं कि आप ना आपने कोई कंप्लेंट करी, ना शिकायत करी, ना पत्नी ने कोई कंप्लेंट या शिकायत करी।
तो आप अलग हैं तो वो अलग कंसिडर नहीं होगा। आपका मतलब कि या तो आप पत्नी ने आपके ऊपर कोई एफआईआर करी हो या आपने कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट करी हो, तब से वो टाइम कंसिडर होता है, तब से वो टाइम जो है वो काउंट होता है। तो अगर ऐसा आपका विवाद चलते हुए 2 साल का समय हो चुका है या 2 साल से और ऊपर पहुँच चुके हैं आप, तो आपके पास ग्राउंड है डाइवोर्स फाइल करने का है। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास में हैं, तो मैं कहता हूँ आपको डाइवोर्स का जो सही समय है फाइल करने का, वो यही समय है। अब आप डाइवोर्स का जो केस है वो फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक तो ये आया कंटेस्टेड, मतलब कि आप एक तरफ एक पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती है, पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता, मतलब दोनों में से एक चाहता है, एक नहीं चाहता है। तो ये एक प्रोसीजर हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि अगर आप दोनों रजामंदी से चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम कितना होना चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का समय अंतराल, मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर अलग रहते हुए होना चाहिए शादी के बाद। तब जो है वो आप डाइवोर्स का केस म्यूचुअली फाइल कर सकते हैं। ये दोनों आपके लिए समझना है कि मेरे पास क्या ये सब एविडेंस है, ग्राउंड हैं। अगर आपके पास में ये 3 ग्राउंड फुलफिल हो रहे हैं, आपने कुछ सवाल पूछे और आपको वाकई लगा कि हाँ, ये सवाल जो है वो मेरे साथ मैच करते हैं, तो आप आज ही डाइवोर्स का केस फाइल करें, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।